अब बोलता ना सभी आने वाले मेहमानों को और यहाँ के भी आने वाले मेहमानों को तहे दिल से हमारी कुरैशी बिरादरी शुक्रिया अदा करती है। आपने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर हमारे को टाइम दिए, इसीलिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। देखो भाई, यहाँ आने का आपको बुलाने का मकसद यह है कि हमारी तकलीफें इतनी बढ़ गई कारोबार से कि हम थक गए कारोबार से। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी मुहिम चलाई जा रही है, पूरे जिले महाराष्ट्र के बंद कर दिए और आखिरी जिला ये था, आने वाली 20 तारीख को ये जिला भी बंद हो जाएगा और इसके बाद में 20 तारीख के बाद में खरीदी बिक्री कटाई ये सब बंद हो जाएगी। कोई यहाँ पर माल काटेगा नहीं, कोई जानवर काटेगा नहीं, ना लेगा भी नहीं और करने भी नहीं देंगे किसी को। ये बात का पूरी तरह ध्यान रखिए। अब ये बात, और ये क्यों कर रहे हैं हम, ये हमारी मजबूरी है। हम धंधा शेरों की तरह करते थे, लेकिन हम इतने परेशान हो गए कि लाखों रुपए का माल हमारा चले गया। बजरंग दल वाले आ रहे, बाजार के अंदर माल बिकता है और माल जैसी लेकर बजरंग दल वाले एकदम माल हमारा पकड़ रहे, जेल में भी डाल रहे, पुलिस स्टेशन में भी डाल रहे। यही वजह से हमारा लाखों रुपए का माल चले जा रहा है। कोर्ट से हम जाके कोर्ट में अर्जी लगाते, अर्जी लगाने के बाद में माल की ऑर्डर होती है, ऑर्डर होने को 2 से 2.5 महीने लगा देते। वहां पर 10 वकील उनके रखे हुए वहां पर, और हमारा रहता है 1 वकील। उसकी खावटी निकलती 150 रुपए में पर डे एक जानवर की, और 150 निकलने के बाद में कोर्ट के आदेश होने के बाद में भी ये 300 रुपए खावटी मांगते हैं। अभी वहां पर एक हमारे वहां पर 80-85 माल पकड़े इन्होंने परतवाड़े के अंदर 2 कुट्टों का। इधर के बेचारे गरीब लोग हैं, लाके बेचते करते हैं, उनकी खावटी निकाले इन्होंने 12 लाख रुपए। इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको बोलने वाला कोई भी नहीं है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र के अंदर के सरकार न कोई चलाने वाला है न कुछ है, टोटल खाली बजरंग दल चलाने के मूड में दिख रहे मेरे को, कि यही दिख रहे मेरे को, बजरंग दल ही चला रहे, न फडणवीस चला रहे, न मुख्यमंत्री चला रहे, न गृह मंत्री चला रहे, न यहाँ पर खासदार न आमदार कोई भी। खाली तुम्हारे वो बजरंग दल महाराष्ट्र की सरकार को चला रहे हैं, किसी की नहीं चल रही। आए दिन न पुलिस की चल रही, न एसपी की चल रही, न कलेक्टर की चल रही, खाली बजरंग दल की। और इन्होंने धंधे बना के रख लिए, रोज माल पकड़ते हैं, माल लूट के बेच डाल रहे। माल कहाँ है गौशाला के अंदर, पूरा माल बेच रहे, सब बेच के खा जा रही है, और इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। और हमने ये तकलीफ लोगों को बताई नहीं अभी तक। 2014 से जब गौवंश कायदा लगा, हमने अपने आंखों पर सहन कर लिए। अब ये लोग हमारे वकील साहब बता रहे थे अभी क्या पावती कर, इसका उसका बता रहे थे, और अपने लोगों की गलत फहमी बता रहे, तो ये दिमाग में से निकाल लो। हमारे पास में लाइसेंस होल्डरों को भी माल पकड़ में वो बात ही नहीं करते। वो जैसे आया पुलिस में डायरेक्ट आदमी को अंदर डालो, कोई पावती भी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ये अपनी तानाकशी अपने से निकाल लो, अपने लोगों पे गलतियां मत गिनाओ। गलतियां इतने हैं कि जो लोग अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं उनकी गलतियां गिनाओ, अपने लोगों के अल्लाह के वास्ते गलतियां निकालना छोड़ दो। ये लोगों को बताओ, अपने लोगों को, ये लोग जो हमारे साथ में करज गांव के अंदर एक ऐसा वाहिद व्यक्ति हूं मैं सलीम कुरैशी, हर दर के अंदर हमारे गांव के लोग हमारे साथ में खड़े रहे, पूरे समाज के लोग, पूरे समाज के लोग, कोई हमारे काम के लिए खड़े रहते। पूरे हिंदुस्तान में बंद रहा, लेकिन करज गांव में चालू रहेगा। और तुम्हारे को ये कायदे की एक बताता हूं मैं, यही बीजेपी तुम जो बता रहे थे, वकील साहब बहुत बता रहे थे कि जो कायदे से इनको बताएंगे, तुमको ये नहीं बताए कि इसी राज्य के अंदर बीजेपी के 8 राज्यों में गौवंश कायदा चालू है। कौन-से राज्यों में ऐलान के जोर पे बोल रहा हूं, मीडिया के मुद्दम से मैं इनको ये पहुंचाऊं उसके तक के, कि 8 राज्यों में बता रहा हूं तुम्हारे को, नेदरलैंड सब, ये जितने 8 राज्य कुछ समझ जाएंगे। और दूसरे 6 राज्यों में और चालू है, पश्चिम बंगाल, गोवा, तुम्हारे कर्नाटक, आंध्रा, केरल, ये सब तिरुपरा सब चालू है। ये सिर्फ यहाँ पर ही हिंदुस्तान के पूरे सिर्फ यही बजरंग दल वाले सिर्फ महाराष्ट्र में आ गए थे। और धंधे इनके शरद पवार के शक्कर की फैक्ट्री में तुमको बताता क्या चीज बनती, बिना हड्डी के शक्कर सफेद ही नहीं होती। ये शरद पवार की फैक्ट्री है। चमड़े का एक्सपोर्ट इंडिया के अंदर नाना पाटेकर का उससे बड़ा कोई व्यापारी नहीं है।
बिना ये चीज करेंगे तो कुरैशी बिरादरी जैसे एक ट्रक के अंदर माल ढोते और उस टाइप का काम करे कि इनको जो वर्कर का पैसा मिलता वो कर रहे, सारा मुनाफा वो खा रहा है, सारा मुनाफा वो खा रहा है, सारे चीजें स्पोर्ट उनके अलकावीर स्पोर्ट लिमिटेड कंपनी, राहुल सगरवाल ब्राह्मण जिसको मुसलमान का हाथ का पानी नहीं चलता उसकी फैक्ट्री है यहाँ पे। बजरंग दल के अंदर इतनी अगर ताकत है, तुम में दम है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई तो वो बंद करके बताओ। दूसरे नंबर पर यहाँ पर स्पोर्ट आ चुका है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्पोर्ट हो रहा है बीफ का, वो बंद करके बताओ सबसे ज्यादा बीफ यहाँ जा रहा है। खाने वाले कौन है? सभी हमारे लोग 30% खाते होटलों के अंदर, मैंने ये देखा हूं। 70% जो खाने वाला जो खा रहा है घूम रहा है, और बाद में गुरुदेव आते तो उसके साथ में चोटें लगा के भी घूम रहे। ये कौन सी परेशानी है? ये कौन सी बात है? हमको बेवकूफ समझ रहे क्या? चोट पर हम लग रहे, यानी शराब खाने उन्होंने खोल के रखे। अब ये बाहर है दारू बेचने वाले की बेचारे की, नितिन भाऊ की, ये क्या है 2% कमाता, बाद में इस्लाम भी उसी पर है, दारू से बेच रहा है, लोग मर रहे, उस पर इस्लाम आता रही है, 70% पैसे ये कमा के बैठ रहे। तो ऐसे ही ये गौवंश कायदे का गोश्त का ये बहुत बड़ा व्यापार है इनका। आज 250 करोड़ रुपए बीजेपी सरकार चंदा ले सकती है बीफ वाले से, इसमें शर्म नहीं आ रही। यहाँ झगड़े ला रहा है सिर्फ बजरंग दल को, हमारे कुरैशियों के ऊपर करे गए, पूरे कुरैशियों का अत्याचार बजरंग दल इतना कर रही है, सब लोग तमाशा देख रहे हैं, विपक्ष भी देख रहे हैं, मौजूदा सरकार भी देख रही है, ये कांग्रेस के लोग भी देख रहे हैं तमाशा, और बीजेपी के लोग भी देख रहे तमाशा। तो इसका हमने करना क्या है, इसका हमारे को बताओ। तो हमें हमारी किसी, सब लोग बैठे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कारोबार क्यों बंद कर रहे हैं, तो ये कारोबार करने की बजरंग दल की वजह है कि बजरंग दल से हम इस कदर परेशान हो गए, भैया हम कारोबार बंद कर देते। हमारे बीवी बच्चों ने भी बोलती कि मत करो कारोबार, हम गतरे फोटे उठा लेंगे, तुम पेट भरे, हम नहीं भरेंगे क्या? ये जो कारोबार है, इस कारोबार से सब जुड़े हुए हैं। ये तो करजगांव में, अभी तुम यहाँ से एमपी में चले जाओ,